तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं फिर से हाजिर हूँ मैं नई कहानी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज छुट्टी का दिन, आपका छुट्टी भी अच्छे से गुजरा होगा। मुझे याद है कि मैं बहुत सारी कहानियाँ सुनाया हूँ, जिसमें सीरियल किलर की कहानी सुनाया हूँ, जेल ब्रेक की कहानी सुनाया हूँ। और तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, सर आप बैंक रॉबरी की कहानी सुनाइए, जो सबसे बड़ी बैंक रॉबरी हो। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर इससे बड़ी कोई बैंक रॉबरी हुई हो। चोर बाकायदे इसमें चोरी करने के लिए धूम पिक्चर देखते हैं, और धूम पिक्चर को देख के उसमें से जो आइडिया आता है उसी आइडिया को अपनाते हैं। और इंटरेस्टिंग की बात यह है कि चोर तो चोरी करके चले जाते हैं, लेकिन उनके चोरी करने के बाद पुलिस को भी गुमराह करते हैं। हालांकि पुलिस भी गुमराह हो जाती है, फिर बाद में पुलिस वालों को अकल आता है, फिर सही से अपने सही तरीके से छानबीन करती है। तो ये थी रही बीच की कहानी। फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट होती है सन 2007 से। 2007 में 4 लोग, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ भी थे, एक तय करते हैं कि किस तरह से हमें जल्दी पैसे कमाया जाए। हालांकि ईमानदारी से पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो उनको इतनी जल्दी थी कि उन्हें हमें कानून को ही तोड़ना पड़े, लेकिन हमें पैसे कमाना है। तो वो लोग एक से एक आइडिया उनके दिमाग में आ रहा था, लेकिन आइडिया को रिजेक्ट करते जा रहे थे कि यहाँ पे ऐसे चोरी करेंगे, फिर ऐसे फंसेंगे, फिर वहाँ पे चोरी करेंगे, फिर ऐसे फंसेंगे। एक से एक आइडिया उनके दिमाग के अंदर आया, उस आइडिया को वो लोग रिजेक्ट करते गए, निकालते गए। फिर धूम पिक्चर रिलीज हुआ उसी टाइम। हालांकि धूम पिक्चर मैं भी देखा हूँ, धूम के बाद बहुत सारे सीरीज भी आई है, सारे सीरीज भी मैं देखा हूँ। चलो धूम पिक्चर आई थी, तो धूम फिल्म को देखने के बाद उनके अंदर एक आइडिया आया कि हमें कौन सी बैंक को लूटनी है, किस तरह से चोरी करनी है। ये सारे उनके अंदर आइडिया आया। सारे बैंक को देखे, बहुत सारे रैंकिंग करना स्टार्ट किए, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका नहीं थी वहाँ पे देखे तो भी उसको भी रिजेक्ट कर दिए, नहीं। हालांकि वहाँ पे चोरी कर सकते थे आसानी से, वहाँ भीड़ कम होती थी। बहुत सारे सुनसान जहाँ बैंक थे वहाँ पे आसपास में थोड़ा शहर दूर थे, तो वहाँ से भी चोरी कर सकते थे, लेकिन सबको रिजेक्ट करते गए। और लास्ट में केरल में एक जिला है मल्लापुरम। मल्लापुरम जिला में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक, उस बैंक को चुनते हैं। और उस बैंक को क्यों चुनते हैं, ये भी एक अपने आप में कहानी है। बैंक को देखते हैं कि ये बैंक जो है सेकेंड फ्लोर पे है, और उस बैंक का जो ग्राउंड फ्लोर में एक रेस्टोरेंट था, और उसमें बाकायदे वो रेस्टोरेंट खाली हो गया था। जो रेस्टोरेंट चला रहा था वो छोड़ के चला गया था, तो गेट पे लिखा हुआ था टू लेट, मतलब रेस्टोरेंट जो है किराए के लिए खाली है। तो इनको आइडिया आता है, वो जाते हैं बाकायदे बैंक के जो ओनर होता है, जो ग्राउंड फ्लोर के जो ओनर होता है, उससे बात करते हैं। और बात करने के बाद उसे बोलते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है हम चलाएंगे उसको, और 50,000 रुपया एडवांस देते हैं। 50,000 रुपया एडवांस देने के बाद ये कुछ दिन तक काम नहीं करते हैं। इधर उधर जाते हैं, बैंक के अंदर जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, देखते हैं, उसका लोकेशन पता करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। और लेकिन याद रहे कि ये बैंक जो है सेकेंड फ्लोर पे है, और इनका जो ग्राउंड फ्लोर पे अपना ये लोग किराए पे लिए थे। उस समय किसी को कुछ नहीं पता था कि ये जो बैंक है ये लूटने वाला है, और हिंदुस्तान के अंदर इसको सबसे टॉप पे जाना जाएगा। वो जो बैंक था, उस बैंक को कोई इतना जानता नहीं था, इतना गुमशुद बैंक था वो, ग्रामीण एरिया में बैंक था। लेकिन आगे चलकर वो उसको इतना नाम हो गया कि बच्चे बच्चे भी उस बैंक को जानने लगे। हालांकि ये जो चोरी होने जा रही थी,
इससे पहले भी एक बैंक जो चोरी हुई थी वो लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक चोरी हुई थी। बाकायदा उसमें क्या हुआ था कि जो चोरी करने के लिए जो आए थे, ट्रक लेके आए थे, और ट्रक लेके आने के बाद उसमें रजाई का खोल में पैसे भरते हैं, और पैसे भरने के बाद उसको बैग में पैसे भरते हैं, और करीब वहाँ से 5 करोड़ की चोरियाँ हुई थी ये लुधियाना के अंदर। और कहते हैं कि उसमें जो खालिस्तान के जो कमांडर थे, कमांडर भी थे, उसमें कमांडर भी शामिल थे। तो ये कहानी फिर बाद में मैं सुनाऊंगा, पहले आते हैं ये दूसरी कहानी पे। तो ये लोग आते हैं अपना, और सब कुछ यहाँ पे रैकिंग करते हैं, बैंक के ऊपर जाते हैं, सब देखते हैं, पूरा जब एग्जैक्ट लोकेशन इनको पता लग जाता है, तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो मेन दरवाज़ा था, मेन गेट, उसको बंद कर देते हैं। और उसको बंद करने के बाद बाकायदे वहाँ पे लिखते हैं कि रेस्टोरेंट का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, और इसमें जो रेस्टोरेंट था वो अपने तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए अपना थोड़ा ध्यान से इसमें आइए और जाइए, ये बाकायदा वहाँ पे लिख देते हैं। और अंदर में काम करना अपना स्टार्ट करते हैं। हालांकि लोगों को दिखाने के लिए अपने पैसे से कुर्सी, चेयर, टेबल जो भी हो सब मंगाते भी हैं कि लोगों को शक ना हो, और बैंक वालों को भी शक ना हो कि नीचे सब है, नीचे सब कर क्या रहे हैं। हालांकि यहाँ से सुरंग उरंग तो नहीं बना रहे हैं। पहले उन्होंने सब भरोसा जीता। दिन में क्या था कि कई लोगों को बुला बुला कर वो दिखाते भी थे कि देखो हाँ यहाँ पे काम चल रहा था, और दरवाज़ा बंद और ठुकाई पिटाई चालू है। सबको ये लगता है कि हाँ रेस्टोरेंट का काम चल रहा है। और बैंक जो कर्मचारी थे उनको भी ये चलो खुशी थी कि चाय पानी के लिए हमें दूर जाना पड़ता था, और यहाँ पे जो खुल रहा है तो यहीं पे हम चाय पानी कर लिया करेंगे। ये सब जारी था। और फिर कुछ दिन के बाद यहाँ से इनकी साजिश शुरू होती है। बाकायदे ये लोग पहले से तय कर लिए थे कि हमें जब खुदाई करेंगे तो दिन कौन सा होगा, हम कौन से दिन को हम बैंक के अंदर घुसेंगे और यहाँ से हम पैसे लेके भागेंगे। ये पूरा एक वक्त इन लोगों ने तय कर लिया था, दिन कौन सा होगा, सब कुछ पहले से तय था। और फिर यहाँ से ये लोग अपना सुरंग बनाना स्टार्ट करते हैं छत के जरिए। दिन था 31 दिसंबर 2007, और जो बाकायदे जो वहाँ पे जो गेट के ऊपर जो लिखे थे कि जो रेस्टोरेंट का जो काम चल रहा है, ये इसमें डेट भी डाल दिए थे कि 8 जनवरी 2008 को रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे डेट डाल दिए थे, लेकिन अंदर अंदर साजिश चल रही थी, और साजिश में पूरे अपने काम को अंजाम देने के लिए पूरे वक्त तो तय था ही। तो 31 दिसंबर 2007 को संडे का दिन था, और इन लोगों ने संडे का दिन जानबूझ के ही चुना था क्योंकि संडे को बैंक बंद रहता है। तो ये लोग करते क्या है कि संडे का दिन 31 दिसंबर को चोरियां होती है, और चोरी होने के बाद ये फरार हो जाते हैं वहाँ से। 30 दिसंबर को इन लोगों ने अपना बैंक में सुरंग करना स्टार्ट किया था। हालांकि काम मुश्किल था, लेकिन हौसले भी बड़े थे। रात भर उन लोगों ने खुदाई किया, खुदाई काम करके सुबह भोर में खुदाई करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे पूरा सारे पैसे रखे हुए थे, सोने चांदी जो भी सारे रखे हुए थे, और पूरे सामान के साथ अंदर जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो दरवाज़ा होता है उसको तोड़ते हैं। लकी ड्रिलिंग मशीन, कटर सब कुछ साथ ले गए थे, पूरे बंदोबस्त के साथ गए थे। और तोड़ने के बाद करीब 25 लाख रुपया कैश और 80 किलो सोना, 25 लाख कैश और 80 केजी सोना गोल्ड वहाँ से लेके और सारे सामान को बांधते हैं अपने, और वहाँ से लेके सुबह संडे को निकल जाते हैं। और किसी को पता नहीं कि बैंक लूट चुका है, क्योंकि संडे था, संडे को छुट्टी थी। गार्ड था जो गार्ड तो दूर में खड़ा था,
और किसी को ये नहीं पता था कि अंदर अंदर बैंक लूट चुका है। जब मंडे का दिन आता है तो रोज़ की तरह सारे कर्मचारी जब ड्यूटी आते हैं, और ड्यूटी आने के बाद जो मैनेजर होता है वो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाता है। जब स्ट्रॉन्ग रूम के जो अंदर जाता है तो देखता है तो उसकी हाथ पांव फूल जाते हैं। देखता है कि बैंक में सुरंग है और सारे जो पैसे गायब, सारे सोने गायब। अब पुलिस को फ़ोन करता है, केरला पुलिस आती है, वहाँ पे देखती है और केरला पुलिस भी चौंक जाती है कि इतनी बड़ी बैंक रॉबरी केरला पुलिस के लिए एक चुनौती थी। किसने चोरी किया कुछ पता नहीं। जब ये मामला जब छानबीन होता है तो पुलिस एक टीम बनाती है। तो उस केरला में जो मल्लापुरम में एक एसपी हुआ करते थे, वो एसपी एक टीम बनाते हैं और टीम में पूरा डिसाइड होता है कि कैसे हमें उसको हैंडल करना है केस को। तो जो छानबीन की शुरुआत होती है इसी रेस्टोरेंट से होती है, क्योंकि स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी, सुरंग भी यहीं से खोदा गया था। जो ओनर है ग्राउंड फ्लोर का, जो उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं तो बताता है कि हाँ कुछ लोग आए थे और ये 50,000 रुपये एडवांस भी दिए थे रेस्टोरेंट चलाने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने देखा था उन लोगों को। तो देखने के बाद पुलिस क्या करती है, उनका स्केच तैयार करती है, लेकिन स्केच से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पूरे एक बार में छप जाता है कि बैंक में चोरी है, वो भी 8 करोड़ का। जो टोटल चोरी हुई थी 25 लाख कैश और 80 kg सोना, और टोटल पूरा रकम था 8 करोड़ का। इतनी बड़ी बैंक रॉबरी हुई थी, पुलिस के लिए एक चुनौती थी। अब पुलिस इधर तलाश कर रही है लेकिन चोरी किसने किया। और लेकिन जब पता लगाता है तो सारे एड्रेस फर्जी थे। ये जो ओनर को जो अपने एड्रेस दिए थे, सारे एड्रेस फर्जी, पूरे नाम फर्जी, सब कुछ फर्जी। अब पुलिस तो इसमें अपना पूरा लगा रही है। फिर क्या था कि एक पुलिस वालों को नजर गया था वहाँ पे, जहाँ पे सुरंग हुआ था, वहाँ पे लिखा था कि जय मावा, जय मावा। तो पुलिस वालों को लगा कि हो ना हो ये मावावादी काम है, क्योंकि उस समय छोटे मोटे बैंक में जो चोरियाँ हुई थी, तो जो आतंकवादी थे अपने हथियार सब खरीदने के लिए, तो नक्सली जो चोरियाँ करते थे। तो पुलिस को लगा कि ये माओवादी का काम है, नक्सलाइट का ही काम है। तो पुलिस नक्सलाइट के एरिया पे उसी के हिसाब से वहाँ पे अपना छानबीन तैयार करती है। और छानबीन करते करते पुलिस का इंफॉर्मेशन करते करते वो छत्तीसगढ़ पहुँच जाती है। केरला पुलिस इन्फॉर्मर के जरिए कि ये यहाँ पे होगा, वो वहाँ पे होगा, ऐसे करते करते छत्तीसगढ़ तक पहुँच जाती है। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, कुछ हाथ नहीं लगता। फिर एक बार एक पुलिस को एक गुमनाम कॉल आता है कि एक होटल है और वहाँ पे एक आतंकवादी ठहरा हुआ है और उस होटल में सोना है। बाकायदा वहाँ पे पुलिस जाती है, वहाँ पे रेड डालती है जब होटल के अंदर, तो वहाँ से 1 kg सोना भी बरामद होता है। और ये जो सोना जो बरामद होता है, ये जो रोबर थे जानबूझ के उनको फंसा रहे थे कि पुलिस इधर फंसे, पुलिस को लगे कि ये नक्सलाइट का काम है और हम बचे रहें। तो वहाँ से सोना भी 1 kg बरामद होता है, फिर सोना लेके आ जाता है। फिर पुलिस सोचती है कि हो ना हो ये जो भी कातिल है, जो भी ये चोर है, ये हमें उलझाने के लिए हमें ये सब फ़ोन कर रहा है और ये सोना भी बरामद करा रहा है कि हम इधर उलझे रहें और अपना वो काम करते रहें। फिर पुलिस उसी जगह पे आती है जहाँ से उसने छानबीन स्टार्ट करने किया था। वहाँ पे कुछ उसको हाथ लगता है। वहाँ पे एक जोड़ी चप्पल, बाकायदा वो सैंडल था, सैंडल लेडीज़ का था। तो जो सैंडल था वो उससे पता लगता है कि उसमें एक महिला भी थी। और डेटोनेटर जो होता है एक तरह से काटने के लिए होता है। फिर ड्रिलिंग ब्लेड भी मिलता है वहाँ से। ये सब जरिए ये सब मिलता है, उसको पुलिस लेके जाती, छानबीन करती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता है। फिर बाद में पुलिस थक हार कर
इलेक्ट्रॉनिक का मदद लेती है। वो देखती है कि जो मल्लापुरम है वहाँ पे उस टावर से कितने कॉल किए गए, कितने टावर से कॉल कनेक्ट हैं, वो सारी छानबीन करने के लिए बाकायदे जो फ़ोन नंबर का जो फ़ोन की जो टेलीकॉम कंपनी होती है उससे बात करती है। वो सारे नंबर को खंगालने के लिए सोचती है। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, उनको पता भी नहीं था कि जो चोर थे वहाँ से फ़ोन किए हैं कि फ़ोन नहीं किए हैं। ये अंधेरे में तीर चलाना था। पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है कि शायद इसे कुछ मिल जाए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है जो होती है टेलीकॉम कंपनी है उसे पता लगता है कि करीब 25 लाख यहाँ से कॉल किया गया है, 25 लाख। अब पुलिस के लिए एक चुनौती ये थी कि 25 लाख में से एक नंबर ढूंढना है, वो भी मिले या ना मिले। काम तो मुश्किल था लेकिन करना तो था ही। कुछ साइबर की मदद से, कुछ टेलीकॉम कंपनियों की मदद से सारे नंबर को खंगाला जाता है। 24,99,999 पुलिस इस नंबर को खंगालती है, सारे नंबर सही, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। एक नंबर पे उसको डाउट हो रहा था। उस नंबर को एग्जैक्ट लोकेशन पता करती है, उसको सर्विलांस पे लगा के एग्जैक्ट जब लोकेशन उसको पता लगता है तो जो ये नंबर लोकेशन बताता है कोझीकोडी का लोकेशन पूरा बताता है। पुलिस वहाँ कोझीकोडी में जाती है तो कोझीकोडी में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम जोजफ मिलता है। जोजफ से पूछताछ करती है पुलिस, और पुलिस जब पूछताछ करती है तो 3 लोग और सामने आ जाते हैं, क्योंकि मामला चोरी का था इसीलिए यही एक नंबर था। तो पुलिस थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो 3 लोग और पकड़े जाते हैं, उसमें एक महिला भी थी, तो वो टूट जाते हैं। तो टूटने के बाद वो बताना स्टार्ट करते हैं कि हाँ हमने चोरी की है। करीब 56 दिन बाद, 2 महीने के करीब, 2 महीने के बाद ये लोग पकड़ाते हैं। 56 दिन में ये लोगों ने इतने पैसे उड़ाए थे, दोनों हाथ से पैसे उड़ाए थे। काफी सोना बेचे थे, काफी पैसे अय्याशी किए थे, दोनों हाथ से ये पैसे लुटाए थे। पुलिस ले आके आती है, पूछते कि ये तुम्हारा आइडिया कहाँ से आया। तो बोलते कि जो आइडिया ये हमने धूम पिक्चर देख के आया। फिलहाल पुलिस पूछताछ करती है, चार्जशीट तैयार के बयान लेके उनको अदालत भेज देती है और अदालत में मुकदमा शुरू होता है। लोअर कोर्ट ने 3 लोगों को 10 साल की सजा सुनाती है। लोअर कोर्ट का फैसला आने में करीब 5 साल लग जाता है। 5 साल जब तक ये जेल में रहते हैं। 3 लोग जो मर्द थे उनको 10 साल की सजा होती है, जो लेडीज थी उसको 5 साल की सजा होती है। तो जब फैसला आया लोअर कोर्ट का तो 5 साल बाद आया था। तो जो लेडीज जो थी 5 साल अंदर थी तो बाहर निकल गई थी, फिर दोबारा गई नहीं वो जेल के अंदर। फिर ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट का जो फैसला उसको बरकरार रखता है। फिर शायद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अब इतना तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए थे या नहीं गए थे। फिलहाल ये तो रही बैंक की कहानी। जो लुधियाना जो बैंक रॉबरी हुआ था उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। इतनी बड़ी बैंक की जो रॉबरी हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, वो भी केरल पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि 50 दिन के अंदर केरल पुलिस ने अपना कमाल दिखाया और 50 दिन के अंदर चोर को ढूंढ के निकाला। केरल पुलिस के लिए बहुत पेपर में उस समय छपे थे। केरल पुलिस की वाहवाही हो रही थी कि 50 दिन के अंदर उसने केस को सॉल्व कर दिया, इतनी बड़ी बैंक रॉबरी को, कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी ये बैंक रॉबरी थी। और देखने वाली बात यह है कि जो चोर थे वहाँ का वो धूम पिक्चर का वो इस्तेमाल किए थे और बाकायदे पुलिस वाले को गुमराह भी कर रहे थे, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये नक्सलाइट का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपना कमाल दिखाया। तो ये रही आज की पूरी कहानी।
कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।